वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज फिर से मैं आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित आइसोमेट्रिक से रिलेटेड एक नया विषय लेके आया हूँ और आइसोमेट्रिक से ही रिलेटेड रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा नयापन है, कुछ विशेषता है, तो उसका जो टॉपिक है वो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उस आधार पर अपने को अपना वर्क करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को बनाते हुए लेबल भाग सी को तीनों दृश्यों में इंगित कीजिए। सर्वप्रथम तो हमें जो टाइटल दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन कहता है कि आइसोमेट्रिक व्यू से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को बनाते हुए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत हमें आइसोमेट्रिक जो भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे उसके आधार पर उसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत हमें को शो करना है, बनाना है। और बनाने के बाद उसके जो तीनों भाग होते हैं, तीनों भाग फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान व्यू, तीनों भाग होते हैं। तीनों भाग में सी को इंगित कीजिए। तो अभी इंगित करना मतलब उसको सी वाला जो भाग रहेगा आइसोमेट्रिक व्यू में, एक भाग ऐसा रहेगा जहां पे उस भाग को सी से चिन्हित किया रहेगा, परंतु उस भाग को हमें फ्रंट व्यू, साइड व्यू और प्लान व्यू, तीनों भागों में अपने को सी वाला भाग कहाँ पे दिख रहा है या कहाँ पर छुपा हुआ है या कहाँ पर दबा हुआ है, उस भाग को अपने को चिन्हित करके प्रदर्शित करना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसी टॉपिक के आधार पर शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आइसोमेट्रिक व्यू से शुरू करते हैं। तो हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना आना चाहिए। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने की भी हमारी प्रैक्टिस होती है और उसके साथ साथ में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने की भी अपनी प्रैक्टिस रहेगी। बहुत सिंपल सी और सरल सी भाषा में आपको एक्सप्लेन करना, आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं प्रश्न के हिसाब से। सबसे पहले यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए एक बेसिक लाइन को बनाते हैं। ये बेसिक लाइन, ठीक। बेसिक लाइन बनाने के बाद हमेशा की तरह फिर एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। ये वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन को स्पर्श करती हुई एक लाइन राइट हैंड की तरफ इस प्रकार से, और दूसरी लाइन लेफ्ट हैंड की तरफ 30 डिग्री के एंगल में सेट स्क्वायर की पोजीशन को सेट करते हुए इस प्रकार से। अब इनके डायमेंशन को सेट कर लेते हैं। डायमेंशन, इस लाइन की लंबाई को 40 mm में सेट करना है, इस लाइन की लंबाई को 20 mm में सेट करना है, और वर्टिकल जो खड़ी लाइन है उस खड़ी लाइन की लंबाई को 60 mm में सेट करना है, ठीक। इनके डायमेंशन ले लेंगे। डायमेंशन लेने के बाद उन सभी बिंदुओं से दो वर्टिकल लाइन, एक इस बिंदु से, एक इस बिंदु से, और एक उसका एरिया तैयार करेंगे, एक उसका आकार तैयार करेंगे, उसका साइज तैयार करेंगे। शुरू करते हैं डायमेंशन से, स्टेप नंबर 2 में। तो डायमेंशन 40 mm का पॉइंट, उसके बाद इस लाइन की लंबाई को 20 mm रखेंगे। छोटा डायमेंशन, छोटा माप है 20 का पॉइंट, और हाइट का जो मेजरमेंट है वो है 60 mm का। तो ये 60 mm का पॉइंट, ठीक। अगली स्टेप, इस बिंदु से वर्टिकल लाइन को बनाएंगे, दो वर्टिकल लाइन को बनाएंगे, ये इस प्रकार से एक लाइन, और इस बिंदु से फिर एक वर्टिकल लाइन इस प्रकार से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस लाइन की लंबाई 60 mm की सेट की है, तो इस लाइन की हाइट भी और इस लाइन की हाइट भी 60 mm की ही रहेगी। तो इसके ऊपर भी 60 mm के माप या डायमेंशन को माप ले लेते हैं इसका, ये 60 mm, ठीक। अब क्या करेंगे, ये 60 mm का पॉइंट, ये 60 mm का पॉइंट और ये 60 आपस में इनको मिला देंगे, ये इस टाइप से और ये इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इस बिंदु से वर्क करेंगे। इस बिंदु के ऊपर सेट स्क्वायर को इस पोजीशन में सेट करना है, 30 डिग्री के एंगल में इस पोजीशन में, और फिर यहां से ये लाइन बनानी है। जैसा कि इस लाइन की लंबाई 40 mm में है, इस लाइन की लंबाई भी 40 mm में है, इस लाइन की लंबाई को भी 40 mm में ही बनाना है। तो ये इसका 40 mm का पॉइंट, ये ओपन स्पेस यहां पे इस प्रकार से एक लाइन बन जाएगी। अब यहां पर क्या हो गया है, इसके कंप्लीटली आइसोमेट्रिक का जो एरिया है वो एरिया तैयार हो गया है। अब इसमें उसके आकार को बनाना है ना। तो आकार को बनाने के लिए
सर्वप्रथम शुरू करेंगे इस एरिया से, जो छोटे साइज का जो एरिया बना हुआ है 20 mm 20 बाय 60 mm का जो शेप है इसका, इस एरिया से स्टार्ट करते हैं। तो इस बिंदु से नीचे की तरफ लेंगे 20 mm का पॉइंट, इस प्रकार से ये 20, ये 20, फिर इस पॉइंट से और नीचे की तरफ आएंगे एक 20 mm का पॉइंट, फिर से एक 20 mm का पॉइंट यहाँ नीचे की तरफ, ये 20, शेष 20 mm बच जाएगा। ठीक, 60 mm को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है 20-20 में। फिर यहाँ से इस प्रकार से लाइन बनेगी, ये लाइन बन जाएगी, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे लाइन के रूप में, फिर ये लाइन बन जाएगी। उसके बाद इस बिंदु से और इस बिंदु से सेट स्क्वायर को इस पोजीशन में सेट करना है अंदर की तरफ, फिर एक लाइन बनेगी, नीचे के बिंदु के ऊपर लेके आएंगे उसी पोजीशन में, फिर एक अंदर की तरफ लाइन बनाएंगे। दोनों लाइनों की लंबाई को 10 mm में सेट करेंगे। दोनों लाइन की लंबाई, ऊपर वाली लाइन की लंबाई भी 10 और नीचे वाली लाइन की लंबाई भी 10 mm। 10-10 के पॉइंट्स लेने के बाद उनको आपस में इस प्रकार से एक लाइन के रूप में जोड़ देंगे। इसके पश्चात ये भाग और ये भाग इसको साफ करना है। डायमेंशन का काम हो गया है, इसलिए मैं इसको मिटा दूंगा। ये इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, ये बीच वाली लाइन को यहाँ से और ये बाहर वाली लाइन को यहाँ से मिटा देंगे। ये ऐसे मिटाने के बाद सेट स्क्वायर को इस कॉर्नर के ऊपर इस प्रकार से सेट करना है, अंदर की तरफ सेट करना है और यहां से एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन की लंबाई को भी 10 mm की रखेंगे। 10 mm, ये 10 का पॉइंट और ये 10 का पॉइंट और ये कॉर्नर, इन्हें आपस में लाइन के रूप में यहाँ पे जॉइन कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब एक छोटा सा एंगल बनाना है यहाँ से, इस पॉइंट से इस प्रकार से सेट स्क्वायर को रखना है वर्टिकल पोजीशन में और यहाँ से ये भाग बनाना, यहाँ पे स्लॉट बनाया है, खाचा बना हुआ है ना। अब ये वर्क अपना कंप्लीट हो गया है। अगला वर्क शुरू करते हैं। इस बिंदु से अंदर की तरफ, मतलब इस लाइन की तरफ एक 20 का पॉइंट लेंगे, 20 mm की लंबाई का एक पॉइंट लेंगे, ये इस प्रकार से, और उस 20 के पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे। यस, इस लाइन की लंबाई को 10 mm में सेट करना है। इसकी लंबाई 10 mm में बनाएंगे, ये 10 mm। और फिर इस कॉर्नर से इधर सामने की तरफ एक 10 का पॉइंट ले लेंगे, 10 mm का, जैसे, और ये 10 का और ये 10 का दोनों पॉइंट्स को आपस में ये लाइन के रूप में मिला देंगे। ठीक, मिलाने के बाद ये डायमेंशन का काम हो गया, मैं इसको साफ कर दूंगा। अगली स्टेप में क्या करेंगे, यहां तक हो गया। अब इस लाइन को फोकस करना है और इसके ऊपर वर्क करना है। इस कॉर्नर से सामने की तरफ फिर से एक 20 का पॉइंट, नीचे की लाइन के ऊपर यहां से सामने की तरफ एक 20 का पॉइंट, ये 20 का पॉइंट, ये ऊपर वाला कॉर्नर और ये 20 का पॉइंट वाला कॉर्नर, इन्हें आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, ये ऐसा मिल जाएगा। मिलाने के बाद ये जो लाइन बन रही है यहाँ पे छोटी वाली, इस लाइन को अभी मिटा देंगे। फिर उसके बाद मिटाने के बाद क्या करना है, अगली स्टेप, ये जो कॉर्नर है पीछे वाला यहाँ पर इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को वर्टिकल पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में सेट करेंगे और वहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक, और इस लाइन की लंबाई 20 mm की रखेंगे, 20, और 20 mm की रखने के बाद 20 mm के पॉइंट से एक लाइन सामने की तरफ बढ़ाएंगे। ऐसे लाइन बढ़ने के बाद ये भाग साफ कर लेंगे यहाँ से। ठीक, फिर उसके बाद इस कॉर्नर से या इस पॉइंट से
और नीचे में एक 20 का कॉलम पढ़ेंगे, ये इस प्रकार से, ये 20 का कॉलम। 20 के पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को बाहर की तरफ लाइन लेने के लिए इस प्रकार से सेट करना है, और सेट करने के बाद यहाँ से एक लाइन बनानी है बाहर की तरफ इस प्रकार से। इस लाइन की लंबाई, यहाँ की लंबाई 10 थी, इसकी लंबाई को 10 mm रखेंगे, और ये 10 की लाइन बनाने के बाद फिर वर्टिकल पोजीशन पे सेट स्क्वायर को सेट करते हुए उस बिंदु को यहाँ से नीचे की तरफ फिर 20 mm की लंबाई में उतारना। ये हो गया अपना 20 का, और ये 20 का पॉइंट, और इसको यहाँ मिलाने के बाद ये जो वर्क है अभी अपन ने किया, कंप्लीट किया, इसको यहाँ से इस प्रकार से साफ करना है, ये ऐसे साफ हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के ऊपर इसे एंगल में सेट स्क्वायर लगाएंगे कॉर्नर के ऊपर, और ये ऐसे है, इस टाइप से इसको सामने में जॉइन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू जो था वो लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से जो आइसोमेट्रिक व्यू को हमको बनाना था, वो आइसोमेट्रिक व्यू हमने बना लिए हैं, उसके मापों को अभी अपने को कंप्लीटली दिखाना। ठीक है, उसके डायमेंशन जो है, इस पूरे भाग की लंबाई 40 mm, इसको दो भागों में बांटा गया है 20-20 में। ठीक, ये इसके एरो हेड रहेंगे, ये 20 का भाग है, ये भी 20 का भाग है। ये जो बीच का ये वाला पोर्शन है, ये 10 mm बना हुआ है। उसके बाद ये बाहर निकला हुआ जो भाग है, ये इसे यहाँ पे दिखाया है, इसकी बाहर की लंबाई 20-20 mm में बनी हुई है। इस प्रकार से इसको, और ये 20 का। ठीक, फिर उसके बाद ये नीचे वाला इसका आधार बेस, जहाँ से इसका स्तंभ बना हुआ है, ये लेवल ये भी 20 का है। ये सामने वाला जो पोर्शन है, ये भी 20 mm का ही है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक, ये तीनों जो ब्लॉक बने हुए हैं, ये भी 20-20 mm की लंबाई में बने हुए हैं। ये 20 mm की लंबाई में बने हुए हैं। ये डायमेंशन हमेशा लाइन के ऊपर भी लिखे जाते हैं, लाइन के ऊपर, लाइन के अंदर नहीं, नीचे में, ऊपर में। ये 20 और ये 20। तो ये डायमेंशन हमारा कंप्लीट हो गया, बस एक लेवल बचा हुआ है। इस लाइन की लंबाई को यहाँ प्रदर्शित कर देते हैं, ये लाइन बनी हुई है, ये 10। अब जैसा प्रश्न में दिया हुआ है कि दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू से, मतलब आइसोमेट्रिक व्यू हमें अभी दिया गया है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को बनाते हुए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत इसके 3 भाग को बनाते हुए लेवल भाग सी को, अब लेवल भाग को इसमें कहीं सी दिख नहीं रहा है, तो उसको एक भाग को, इस भाग को यहाँ पे ये ऐसे लेवल भाग सी को तीनों दृश्यों में इंगित कीजिए। इंगित कीजिए का अर्थ होता है कि आपको तीनों दृश्य जब हम बनाएंगे, फ्रंट, साइड और प्लान, तो बनाने के बाद ये भाग आपको जहां दिखाई देगा उस भाग को आपको चिन्हित करना है। तो फ्रंट से दिखाई देगा उसको, इस भाग को सी बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको चिन्ह दिखाना पड़ेगा कि यहाँ इस भाग के ऊपर सी अंकित है। उसके बाद जब साइड से दिखेंगे, साइड से भी अपने को सी दिखता है या नहीं दिखता है, फिर भी नहीं दिखता है तो किस भाग पर वो बना हुआ है तो उसको चिन्हित करके प्रदर्शित करना है। उसके बाद जब इसका प्लान बनाएंगे, जब टॉप बनाएंगे, जब टॉप पे अगर सी हमको क्लियर नहीं दिख रहा है या दबा हुआ है, तो फिर भी सी को अपने को प्रदर्शित करना पड़ेगा।
तो जिस लेवल पे, जिस भाग पे वो बना हुआ है, उस भाग के ऊपर एक डायमेंशन लाइन या लीडर लाइन के माध्यम से सी को अपने को प्रदर्शित करना है। तो ये था आज का हमारा आइसोमेट्रिक व्यू से सतह की पहचान करने से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आने वाले जो क्लास में बोलिए या आने वाले जो समय में बोलिए, फिर से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नया विषय लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।